बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल, खिलाड़ी खुशी से निहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, हुक्म इम्तना भी जारी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, पीटीआई का बल्ले का निशान भी बहाल किया जाए। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। वोटर्स को अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो ज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अदलिया ने सिर्फ निशान नहीं, लोगों का एतमाद भी बहाल किया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशों पर आखिरी कील ठोंक दी। अदालत को दलाइल के जरिए मुतमईन किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। कभी उम्मीद है कि अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पीटीआई से गैर कानूनी बल्ले का निशान छीना गया। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ की तरह नहीं, मुखालिफ की तर्ज पर फैसला दिया। अगले हुक्म तक हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन को खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से और किसी चीज से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। नवाज शरीफ ना अहल हुआ, ताहयाद ना अहल किया गया। काले डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। बल्ले के निशान पर बल्ले वाले से नहीं डरते, तलाल चौधरी का ऐलान। पीटीआई की सहूलतकारी अभी तक जारी है। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए से कोई खतरा नहीं। कहा कि नून लीग का निशान छीना गया और अपील का हक भी ना दिया गया। नवाज शरीफ को 2018 में ब्लैक डिक्शनरी के तहत नाअहल किया गया। नून लीगी कायद के कागजात उस वक्त मंजूर हो जाते तो लाडला मुल्क पर मसल्लत ना होता। शाह महमूद कुरैशी अभी मजीद रहेंगे अडयाला जेल के मेहमान। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद रिहाई का कोई इम्कान नहीं। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद, उनसे तफ्तीश दरकार है। गैर कानूनी इज्तिमा, अवाम को तशद्दुद और GHQ पर हमले के लिए उकसाया। शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक देते हुए 15 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का अमला रिहाई की रोककार लेकर जेल पहुंचा था। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी पीटीआई का फिर बड़ी अदालत से रुजू। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। धुंध से रास्ते धुंधला गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में हद निगाह 0। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। CTO लाहौर अम्मारा ताहिर का सर्कल अफसरान को विजिट्स का हुक्म। ट्रेनों की आमद और रफ्त भी मुतासर, ताखीर का शिकार। मसनूई बारिश के बावजूद स्मोक का राज क्यों?
निगरान वजीर आला पंजाब का एक और अहम इकदाम, स्मोक बढ़ने की वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को बुलाने का फैसला। चीनी माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिर्फ सुनी सनाई बातों और क्यास आराइयों के जरिए स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। मुस्तनद डेटा से ही स्मोक से निपटने के लिए जामे इकदाम किए जा सकते हैं। पंजाब में नून लीग का पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज झंग से फैसल स्वाले हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ आज झंग जाएंगे, फैसल स्वाले हयात पार्टी ज्वाइन करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की तारीख का यह अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजबूत हुई। नून लीग विफाक और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात। नवाज शरीफ और साजिद मीर की मुलाकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मरकजी जमीयत अहले हदीस के चीफ ऑर्गेनाइजर काशिफ रंधावा ने कहा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जरूर हैं लेकिन गुलाम नहीं हैं। सीट एडजस्टमेंट के लिए हर सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करेंगे। को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के वाकयात का इल्जाम, हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा ने NA 238 कराची से फॉर्म जमा कराया था। तर्जुमान हलीम आदिल शेख का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जरताज गुल की हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कागजात नामजदगी से मुताल्लिक दायर दरखास्त खारिज। जरताज गुल के अदालत में पेश ना होने पर अपील मुस्तरद की गई। फैसलाबाद में मौरूसी सियासत अरूज पर, बाप बेटे भाई बीवियों तक के कागजात जमा। NA 96 से तलाल चौधरी अपने चचा इकराम चौधरी के मद्दे मुकाबिल होंगे। तलाल चौधरी के वालिद सूबाई असेंबली अहलिया मखसूस नशिस्त के लिए उम्मीदवार। NA 98 से आरिफ महमूद गिल, खालिद महमूद गिल दोनों भाई मैदान में। NA 98 से राना फारूक सईद और बेटा आमने सामने। NA 101 से मियां अब्दुल मनान और बेटा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 97 से साबिक मेंबर कौमी असेंबली देवर और भाभी उम्मीदवार हैं। एक सूबा 8 साबिक वज़राए आला उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान में सरदार अख्तर मैंगल, नवाब असलम रईसानी JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी और जाम कमाल नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। स्वाले भोतानी और मीर जान मोहम्मद जमाली भी बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त पर मैदान में हैं। निगरान वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। ज़मशुदा अज़ला की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत बलूचिस्तान के अमूर पर अहम जायजा इजलास। कहते हैं कि सूबे के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी अवाम से अरबों रुपए बटोरने के लिए तैयार। नवंबर में पेट्रोल की कीमत रही बरकरार, डीजल हुआ सस्ता। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरखास्त दायर। नेपरा नवंबर के बिलों में इजाफे की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। पंजाब वाले हो जाएं तैयार, अब हर साल लाइसेंस की फीस वसूल की जाएगी। मोटरसाइकिल की 5 साल के लिए 550 रुपए थी ये फीस, जो कि अब हर साल 500 रुपए जमा कराना होंगे। कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपए से बढ़ गई। आइंदा बरस से अब 1800 रुपए हर साल वसूल किए जाएंगे। 27 दिसंबर 2007 एक खून आशाम शाम। लियाकत बाग रावलपिंडी में दहशतगर्दों ने चारों सूबों की जंजीर को काट दिया।
दुख्तरे मशरिक आलम इस्लाम की पहली साबिक खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो दहशत गर्दाना हमले में शहीद हुई। बेनजीर भुट्टो को पिछले 16 बरस बीत गए। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार भुट्टो के मजार से मुत्तसिल ग्राउंड में बरसी का इज्तिमा होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान होगा। सियासी, समाजी और मुआशी इस्तेहसाल से पाक पाकिस्तान, आसिफ जरदारी का पैगाम। कराची के इलाके कोरंगी में मजहबी जमात के कारकुन का कत्ल, टारगेट किलिंग के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए। एक शख्स मोटरसाइकिल पर बैठा रहा, दूसरे ने दुकान में घुसकर फायरिंग की। पुलिस की तफ्तीश जारी। जय वारदात से 9mm गोलियों के खौल बरामद। टिकटॉक का शौक मजीद 3 जिंदगियां लेके आया। शेखोपुरा में टिकटॉक बनाते 3 मोटरसाइकिल सवार कार से टकरा कर जान बहक। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। बहरी जहाज